8 मार्च 2014 का दिन था जब मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से चीन की राजधानी बीजिंग के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से सबसे ज्यादा यात्री चीन के थे। लेकिन उड़ान के 38 मिनट बाद ही ये फ्लाइट रडार स्क्रीन से गायब हो गई। 239 लोगों से भरे इस प्लेन को 6 घंटे का सफर तय करके बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंचना था, लेकिन ये प्लेन अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। ये प्लेन अपने निश्चित रास्ते से भटककर अंडमान समुद्र की ओर मुड़ गया, इसलिए इससे सारे संपर्क टूट गए और ये प्लेन गायब हो गया। इस प्लेन ने जब उड़ान भरी तब सब कुछ नॉर्मल था। ये प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। पैसेंजर आराम से अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि थोड़ी देर में सब कुछ बदल जाएगा। ये प्लेन एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये बीजिंग एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। तब पूरी दुनिया में इस प्लेन के गुम होने को लेकर हलबली मच गई। इस प्लेन से कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर घटना के अगले ही दिन यानी 9 मार्च की सुबह इस प्लेन को ढूंढने के लिए एक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 7 अलग अलग देश शामिल थे। इन देशों के एक्सपर्ट ने दुनिया का कोना कोना छान मारा, लेकिन प्लेन और उसमें बैठे किसी भी इंसान का कोई अता पता नहीं चल पाया। किसी भी प्लेन को खोजने का इतिहास अब तक का सबसे लंबा अभियान था, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। खबरों में आने के बाद इस पूरी घटना को लेकर कई तरह के अंदाजे लगाए गए। किसी ने इस प्लेन के पीछे एलियन का हाथ बताया और किसी ने अंदाजा लगाया कि शायद प्लेन को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह का कोई भी सबूत नहीं मिला। इसके बाद फिर यह मान लिया गया कि शायद ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा, इसलिए इसको लेकर फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और कई महीनों तक चला। कई देशों में इस प्लेन की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। काफी समय बीत जाने के बाद भी ये एक रहस्य ही बना हुआ था कि आखिर ये प्लेन कहाँ गया और पैसेंजर और क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ था। 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 का लापता होना इतिहास के सबसे बड़े विमान रहस्यों में से एक बन गया। गायब होने के 1 साल बाद 2015 में मेडागास्कर के एक आइलैंड पर प्लेन का एक टुकड़ा मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया। इस टुकड़े से ये तो साबित हो गया था कि ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त ही हुआ था, लेकिन इससे ये नहीं पता चल पा रहा था कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि प्लेन का रास्ता किसी ने जानबूझकर बदल दिया था और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कैप्टन ने ही जानबूझकर प्लेन को क्रैश कराया था। अब सवाल ये था कि आखिर कैप्टन ने ऐसा क्यों किया था। प्लेन क्रैश कराने के पीछे क्या वजह थी? ये एक थ्योरी है कि प्लेन को कैप्टन ने ही क्रैश कराया था, लेकिन इसके पीछे का मोटिव अब तक क्लियर नहीं हो सका और इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। ये एक ऐसा केस बन गया है जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है और कई देशों में इसकी तलाशी आज भी जारी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।